दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन थे और किसने हमें सितार, तबला और कव्वाली जैसे संगीत नायाब तोहफे दिए? आज हम बात करेंगे तूतीए हिंद यानी हिंदुस्तान के तोते महाकवि अमीर खुसरो की जीवन परिचय। सबसे पहले जानते हैं कि अमीर खुसरो कौन थे। अमीर खुसरो मध्यकाल के एक महान कवि, संगीतकार और सूफी संत थे। इनका उपनाम अमीर खुसरो था और असली नाम अब्बुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। अब जान लेते हैं कि इनका उपनाम अमीर खुसरो कैसे पड़ा। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उनकी कविता से प्रसन्न होकर उन्हें अमीर का खिताब दिया था और खुसरो उनका तखल्लुस का मतलब होता है उपनाम था। इस प्रकार वे अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म सन 1253 ईस्वी विक्रम संवत 1310 में हुआ था। सामान्यतः ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत प्राप्त होता है। जैसे 1253 प्लस 57 इक्वल टू 1310 होता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था, जो तत्कालीन समय में एटा जिले के अंतर्गत आता था, परंतु वर्तमान में यह कासगंज जिले में स्थित है। अमीर खुसरो का काल भारतीय इतिहास के महान उथल पुथल का समय था। कहने का मतलब है कि अमीर खुसरो के समय भारत में कई बड़े बदलाव हो रहे थे। युद्ध, सत्ता परिवर्तन, अशांति का माहौल था। इसी कारण उस दौर को भारतीय इतिहास में गहन उथल पुथल का काल कहा जाता है। इन्होंने अपनी आंखों से गुलाम वंश का पतन देखा, जब एक शक्तिशाली साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होकर इतिहास के पन्नों में सिमट गया। इसके बाद उन्होंने खिलजी वंश का उत्थान देखा, जिसने न केवल सत्ता हासिल की बल्कि सफलता और विस्तार की नई ऊंचाइयों को छुआ। तुगलक वंश का आरंभ भी देखा, जो भारत में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत थी। इनके जीवन में दिल्ली के सिंहासन पर कई सुल्तान बैठे, जिनमें से बालबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक लगभग 7 से 8 सुल्तानों का दरबार इन्होंने देखा और उनकी सेवा की। दरबारी कवि होने के बावजूद ये स्वभाव से बड़े ही प्रसन्नचित्त, मिलनसार, सहृदय तथा उदार थे। कहने का मतलब है कि ये दरबारी कवि होने के बावजूद भी स्वभाव से खुशमिजाज, मिलनसार, नेकदिल और दयालु इंसान थे। इन्हें दरबार से जो कुछ भी धन प्राप्त होता था, उसे वह गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। इनमें सांप्रदायिक कट्टरता रत्ती भर भी नहीं थी। कहने का मतलब कि सभी धर्मों का आदर करते थे। इनके मन में किसी भी धर्म के लिए भेदभाव या नफरत की भावना नहीं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इनके संबंध में लिखते हैं, संबंध का मतलब है इनके बारे में लिखते हैं, ये कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। सरल शब्दों में कहे तो अमीर खुसरो सिर्फ कविता ही नहीं लिखते थे, बल्कि वे एक बहादुर, बहुत मेहनती और हमेशा फुर्तीले रहने वाले इंसान थे। सन 1325 ईस्वी सावन 1382 में इनके परम पूज्य गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। सरल शब्दों में कहे तो सन 1325 में अमीर खुसरो के उस्ताद हजरत निजामुद्दीन औलिया का विशाल हो गया। उस समय खुसरो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल के अभियान पर थे। जैसे ही उन्हें दिल्ली में अपने गुरु के निधन का समाचार मिला, वे तुरंत दिल्ली पहुंचे। अपने प्रिय गुरु की कब्र पर सिर रखकर उन्होंने रोते हुए प्रसिद्ध दोहा पढ़ा, गोरी सोवे सेज पर। यहाँ गोरी का मतलब है प्यारा इंसान, जो कि उनके उस्ताद हैं, जो मौत की चादर ओढ़कर मुख पर डारे केस हमेशा के लिए सो गए हैं। चल खुसरो घर आपने, खुसरो खुद से कहते हैं कि ये खुसरो, अब तेरा इस दुनिया में क्या काम, अब तू भी अपने असली घर ईश्वर के पास चल। रैन भाई चौदेस, क्योंकि तेरे उस्ताद के जाने के बाद अब चारों तरफ पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। इस दोहे को पढ़ने के बाद अमीर खुसरो इतने दुखे हुए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपने उस्ताद के विशाल के कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार के ठीक सामने अमीर खुसरो की पवित्र मजार बनी हुई है। पवित्र का मतलब होता है मुकद्दस। अमीर खुसरो बहुभाषाविद थे, यानी उन्हें कई भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। वे अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के महान विद्वान थे तथा उन्हें संस्कृत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। कहा जाता है कि इन्होंने कविता की लगभग 99 पुस्तकें लिखी, जिनमें कई लाख शेर थे, परंतु आज के समय के थपेड़ों को झेलकर केवल 20-22 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों में खालिक बारे और किस्सा चाहर दरवेश विशेष रूप से उल्लेखनीय। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। इन्होंने फारसी से कहीं अधिक लगाव हिंदी भाषा से दिखाए। इनकी पहेलियां, पहेलियों का मतलब होते कि ऐसे मजेदार सवाल जिनका जवाब दिमाग लगाकर ढूंढना पड़ता है। मुकरिया, मुकरिया का मतलब होता है एक तरह का मजाक या बात, जिसमें पहले तो किसी बात का इशारा किया जाता है, पर आखिर में चतुराई से बात को घुमा दिया जाता है। जैसे मुकर जाना। दोहे, 2 लाइनों की छोटी सी कविता जिसमें कोई बड़ी या पते की बात कही गई हो। फुटकर गीत, छोटे छोटे अलग अलग विषयों पर गाए जाने वाले लोकगीत आज भी जनमानस की जुबान पर है, जिससे उनकी विनोदी प्रकृति, विनोदी का मतलब होता है कि हाजिर जवाब इंसान और मजाक किया। पहेली का एक सुंदर उदाहरण देख लीजिए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धारा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उत्तर आकाश है। फारसी और हिंदी की मिलीजुली प्रसिद्ध गजल का नमूना, जी हाल ए मिस्किन मुकुन तो गाफुल। इसका मतलब है कि मेरी इस बेबसी और कंगाली पर इस तरह अनदेखा मत करो, दुराए नैना बनाए बतिया।
मुझसे नजरें फेर कर इस तरह बहाने या बातें मत बनाओ। किताब हिजरा नदार में जा, क्योंकि ए मेरी जान, अब मुझ में जुदाई बर्दाश्त करने की ताकत नहीं बची है। न लेहू काहे लगाए छतिया, तो फिर तुम मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगा लेते। अब एक चुलबुली मुकरी का नमूना देख लेते हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है, वह आए तो शादी होए। मतलब है कि जब वह आता है तो तभी शादी का माहौल बनता, उस बिन दूजा और न कोई, उसके बिना तो कोई दूसरा काम बन ही नहीं सकता। मीठे लागे वाके बोल, उसकी आवाज सुनने में बहुत मीठी लगती है। अब दूसरी सहेली को लगता है कि यह पक्का अपने पति की तारीफ कर रही है, तो वह पूछती है, क्यों सखी साजन, क्यों सहेली, क्या तुम अपने पति की बात कर रही हो। तब पहली सहेली मुस्कुराती और चतुराई से मुंह कर जाती है और फिर कहती है, ना सखी ढोल। अरे नहीं सहेली, मैं तो ढोल की बात कर रही हूँ, क्योंकि ढोल बजता है तभी शादी होती है, ढोल के बिना सब अधूरा है और उसकी थाप मीठी लगती है। अब देख लेते हैं साहित्यिक और सांस्कृतिक दिन। यहाँ साहित्यिक होना चाहिए, सॉरी। अमीर खुसरो के साहित्य में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रथम प्रमाणिक प्रयत्न दिखाई देता है। उन्होंने न केवल सामाजिक बल्कि भाषा संबंधित एकता का आदर्श भी समाज के सामने प्रस्तुत किया। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उनका साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। खालिक बार एक प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्दकोश है, जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं के शब्दों का अनूठा मेल। उनकी प्रसिद्ध मसनवी खिज्र खान देवल रानी एक प्रेम कथा है। खुसरो ने इस किताब में अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान और गुजरात के राजा कंड की बेटी देवल रानी की असल प्रेम कहानी को बयां किया। साहित्य के अलावा संगीत जगत में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्हें संगीत में कव्वाली शैली, सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों का जनक माना जाता है। संगीत और साहित्य की इस अद्वितीय प्रतिभा के कारण उन्हें तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान का तोती की उपाधि से नवाजा गया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके साहित्य तथा भाषा के संबंध में लिखते हैं, खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अतः बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत देख लेते हैं। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार या कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगे। इसे आसान भाषा में समझे तो राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, अमीर खुसरो सालों तक राजाओं महाराजाओं के सख्त और गंभीर दरबारी माहौल में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कविता को कभी बोझिल या किताबी नहीं होने दिया। उन्होंने उस सख्त माहौल में भी आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को हंसाने का काम किया। वे केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि खुश मिजाजी, मजाक और रसिकता की जीती जागती मूर्त थे। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। मनोरंजन के खजाने से मालामाल सूफियों में अग्रणी मतलब होता है आगे। कवि अमीर खुसरो ने अपनी सहज और धर्मनिरपेक्ष मनोवृत्ति के कारण जन सामान्य को उन्मुक्त हृदय से अपनाया। जहाँ कवि ने हिंदू मुसलमानों के ऐतिहासिक संग्रामों या सामाजिक पहलुओं का चित्रण किया है, वहाँ भी किसी जाति अथवा संप्रदाय के प्रति वैमनस्य, घृणा या द्वेष को भड़काने का प्रयास रत्ती भर भी लक्षित नहीं होता। वे सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति का अनमोल रत्न है। कहने का मतलब है कि मनोरंजन के खजाने से भरपूर सूफियों में सबसे आगे कवि अमीर खुसरो ने अपने सीधे, सरल और धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के कारण आम जनता को पूरे दिल से अपनाया। जहाँ इस कवि ने हिंदू मुसलमानों के ऐतिहासिक युद्धों या सामाजिक पहलुओं को दिखाया, वहाँ भी किसी जातीय संप्रदाय के प्रति नफरत, कड़वाहट या द्वेष को भड़काने की कोशिश रत्ती भर भी नहीं दिखाई देती है। वह सच्चे मानव भारतीय संस्कृति के एक अनमोल रत्न थे।